बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक माय अनदर न्यू व्लॉग। सो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली? होप सो आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इट्स मी अनम असद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनम असद व्लॉग्स। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जिसकी कबूलियत के हवाले से कोई खदशा नहीं। ये दुरूद शरीफ आप अक्सर पढ़ते हैं, ये ना सिर्फ इंतहाई आसान है बल्कि इसका सवाब भी बहुत ज्यादा है। सबसे छोटा दुरूद अगर हम पढ़ें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी भी बहुत ज्यादा बरकत हैं। अल्लाह ताला एक दफा पढ़ने पर इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और जो हम नमाज में दुरूद पढ़ते हैं वो है दुरूद इब्राहिमी। आज मैं दुरूद इब्राहिमी के हवाले से आपसे बहुत सारे इसके बेनिफिट्स जिक्र करूंगी कि आजकल बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो कि बड़ी मुश्किलातों का शिकार हैं। मुख्तलिफ वज़ाइफ कर करके थक चुके हैं और ये दुरूद इब्राहिमी के हवाले से इसके बारे में है कि ये इसमें है ही नहीं कि आप दुआ करें और कबूल ना हो। दुरूद इब्राहिम के थ्रू आप अगर दुआ मांगे तो आपकी फौरन कबूल होती है। तो मैं जो जिक्र करने वाली हूँ वो ये है कि आप दुरूद इब्राहिम की मन्नत मांग लें। मन्नत किस तरह मांगी जा सकती है दुरूद की, ये मैं आपसे आगे जाकर डिस्कस करूंगी। क्योंकि सबसे पहले हम इसके फ़ज़ाइल अगर देख लें तो इसके फ़ज़ाइल इतने हैं कि इसके बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सबसे आसान, जिस तरह मैंने बताया, दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई मेरा बहन भाई अगर बड़ा दुरूद नहीं पढ़ सकता, वो 313 बार अगर ये दुरूद शरीफ पढ़ ले, उसके बाद टाइम वगैरह आप फिक्स कर लें। अगर नहीं टाइम फिक्स तो आप फिर चलते फिरते भी इसको शुमार कर सकते हैं पढ़ने में, क्योंकि इसको 313 दफा कसरत में शुमार किया जाएगा, जो कि 1 सेकंड में अदा होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हिसाब से 313 दफा दुरूद शरीफ सिर्फ 5 से 6 मिनट में अदा किया जा सकता है। और ये बिल्कुल एक नॉर्मल स्पीड है। अगर इंसान तेज पढ़े तो वो भी जल्दी अदा कर सकते हैं। अगर हम दुरूद इब्राहिम की बात करें कि हमने इसकी मन्नत कैसे माननी है। अगर अब मेरे किसी बहन भाई को बहुत कोई स्टक उसका काम है ना, अगर वो चाहता है कि उसका काम फौरी हल हो जाए, शादी के हवाले से, औलाद के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से, नौकरी के हवाले से, हर उस चीज के हवाले से जिसके मुतालिक वो परेशान है, नया घर, गाड़ी, बंगला, इवन के केस वगैरह के इशू भी जिनके मसले रिजॉल्व नहीं हो रहे, उनके लिए भी ये दुरूद इब्राहिम की मन्नत एक बेस्ट ऑप्शन है। आपने सबसे पहले नियत हाजत वगैरह इस चीज की करनी है कि अल्लाह ताला मैं ये इस मकसद के लिए पढ़ रही हूँ कि अल्लाह ताला तो हमें हमारा हाल, अल्लाह ताला हमें दिलों से जानता है। हम अल्लाह ताला के आगे पेश करें ना करें, लेकिन अल्लाह ताला हमें दिलों तक जानता है। तो अल्लाह ताला के आगे अपनी हाजत रखते हुए अल्लाह ताला हम इस मकसद के लिए इस दरूद पाक को पढ़ रहे हैं। तो हाजत अपनी माइंड में रखें, दिल में रखें और दिल से अदा करें। 11 दिन के अंदर आपने मन्नत ये इस तरह करनी है कि आपने जो है ना इसकी काउंटिंग खुद से डिसाइड करनी है। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूं कि मैं 40,000 दफा 11 दिन में मुकम्मल करूंगी, तो उसके मुताबिक मैं एक दिन के हिसाब से इसका टाइम सेट कर लूंगी कि सुबह के टाइम मैंने 100 दफा पढ़ लिया, फिर दोहर टाइम 100 दफा पढ़ लिया, फिर असर टाइम, मगरिब टाइम, फिर इशा के बाद काफी टाइम मिल जाता है तो 5-6 100 दफा तब पढ़ लिया। इस तरह डेली इस तरह पढ़ पढ़ के 11 दिन तक 40,000 दफा दुरूद पाक मुकम्मल कर कर इसकी मन्नत पूरी कर ली जाए और अल्लाह ताला के हुजूर इसका हदिया पेश किया जाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका नजराना पेश किया जाए। और दुरूद आपने इस तरह पढ़ना है कि ऐसे पढ़ें दिल से कि आप रोज़ा रसूल के सामने बैठ के दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सुन रहे हैं। इस तरीके से अदा करें कि लफ्ज़ आपके दिल से निकलें दुरूद पाक के। आपका क्वांटिटी इसकी मैटर नहीं करती, आप कितनी मिकदार में पढ़ रहे हैं। दिल से पढ़ा हुआ एक दफ़ा भी हमारा कबूल हो जाता है। सारी बात है यकीन की। यकीन के साथ और दिल के साथ पढ़ेंगे और आप इसकी मन्नत जब मान लेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो काम स्टक हुआ है वो अल्लाह ताला ऐसे दिनों में, और कई मैंने ऐसे बहन भाइयों को देखा है कि अभी 2 दिन होते हैं उनकी स्टार्ट हुए तो, लेकिन उनकी मन्नत वो पूरी हो जाती है।
لیکن منت کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے 11 دن تک، یا اب آپ نے نمبرنگ خود ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ کتنی مقدار میں اس کو پڑھنا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دے دیا ہے 40,000 کو 11,000، اتنا اپنے پہ بوجھ ڈالیں جتنا آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام نے ہمیں اتنی سختی نہیں دی کہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کریں. اتنا مقدار کا تعین کریں جتنا آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، اتنے کی منت ماننے، اور آپ کی یقین مانیں کچھ ہی دنوں میں آپ کے سارے کام مسئلے وغیرہ سولو ہو جائیں گے. اور آپ نے پھر مجھے کمنٹ سیشن میں ضرور بتانا. بس یہی تھی میری آج تک ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور میرے ان بہن بھائیوں تک پہنچانا ہے جن کو کسی چیز کا مسئلہ ہے تو وہ اس درود ابراہیم کی مدد سے اپنے کاموں کو حل کریں. بس یہی تھی میری آج تک ویڈیو. اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.